Hello students, how are you? Today I am back with my next video for class 4th. तो इसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 6 जो हमारा रह गया था अधूरा वो समझाऊंगी, प्लस इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी और बुक वर्क आप लोग खुद करेंगे इस चैप्टर के। तो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक आउट पेज नंबर 74 जहाँ पे हम लोगों ने ये चैप्टर छोड़ा था। पेज नंबर 74। More and more people started noticing Sudarshan's beautiful pictures, sculpture. ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जो है सुदर्शन के बनाए हुए स्कल्पचर यानी कि सैंड से बनाई हुई मूर्तियाँ जो हैं अब देखने लगे थे, नोटिस करने लगे थे। Sudarshan has been making sand art for more than 30 years now. He still loves to try new things while working with sand. सुदर्शन को अब ये सैंड आर्ट बनाते हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन वो अभी भी नई नई चीज़ें बनाना जो है उसे बहुत पसंद था। उस रेत से काम करना उसे बहुत अच्छा लगता था। He sometimes gives important messages through his sculpture. Some of his sculptures show important celebrations and some show important people and events. In 2004, he created a sculpture for help for the victims of the इंडियन ओशन सुनामी। तो वो जो है अब इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देने लगा था अपने स्कल्पचर्स के थ्रू, साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन भी शो करने लगा था, कुछ लोगों के बारे में, कुछ इवेंट्स के बारे में भी वो बताने लगा था। और 2004 में यानी कि 2004 में जो है उसने अपने सैंड आर्ट के थ्रू लोगों से अपील करी कि वो ये सुनामी विक्टिम्स को हेल्प करे, जैसे कि आप पेज नंबर 75 की पिक्चर में देख सकते हो। इस वाली पिक्चर में इसमें उसने एक हैंड बनाया हुआ है और ऊपर लिखा है हेल्प द सुनामी विक्टिम्स, यानी कि वो लोगों से ये अपील कर रहा है, गुहार लगा रहा है, कह रहा है कि वो सुनामी के जितने भी पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करें। He also created beautiful sculpture dedicated to great leaders like Nelson Mandela and Mahatma Gandhi. उसने नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी जैसे कई इम्पॉर्टेंट लीडर्स की भी स्कल्पचर्स बनाए थे। He has represented India in many international sand sculpting championships and festivals. He has also won many of those championships. Some of his sculpture have entered the Limca Book of Records. उसने अब जो है कई इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचिंग चैम्पियनशिप फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट भी किया और कई उनमें से जीते भी, और उसका जो नाम है अब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड एक ऐसी बुक ऑफ रिकॉर्ड है जो कि Sudarshan started the Sudarshan Sand Art Institute at Puri Beach to train artists. It is the first institute in India where people can learn sand art. अब सुदर्शन ने जो है सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट पूरी बीच में शुरू कर दिया था। वो इसमें जो है लोगों को ये सिखाता था किस प्रकार से हम लोग सैंड आर्ट कर सकते हैं और मतलब कैसे उनसे उस सैंड से हम ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स जो है बना सकते हैं। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट, पहला ऐसा इंस्टीट्यूट था इंडिया में जहाँ पे लोगों को सैंड आर्ट के बारे में सीखने को मिला था। He was awarded the Padma Shri, the fourth highest civilian award in India, in the year 2014 for his contribution in sand art. उसे जो है पद्मश्री का भी अवार्ड मिला था सुदर्शन को। ये जो पद्मश्री अवार्ड है ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मतलब सबसे ग्रेटेस्ट अवार्ड्स में से फोर्थ रैंक पे आता है, जो कि इंडियन सिविलियंस यानी कि इंडियन लोगों को मिलता है। और इसे ये अवार्ड 2014 में मिला था कि उसके सैंड आर्ट के लिए, जो कि वो सैंड आर्ट बनाता था बहुत सुंदर सुंदर, उसकी वजह से ये इन्हें इसे मिला था। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 76 पे आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं जो कि मैं अब आपको करवाने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच वर्ल्ड कप
डिड सुदर्शन पार्टिसिपेट? कौन से वर्ल्ड कप पे सुदर्शन ने पार्टिसिपेट किया था? आंसर इज सुदर्शन पार्टिसिपेटेड इन 2014 वर्ल्ड कप एंड वन पीपल चॉइस अवार्ड। तो सुदर्शन ने 2014 के वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था और उसने पीपल चॉइस अवार्ड जीता था। रिपीट कर रही हूँ आंसर, सुदर्शन participated in 2014 World Cup and won People's Choice Award. Second question, what was the name of the artwork for which Sudarshan won the People Choice Award? कौन सा ऐसा आर्ट वर्क था जिसकी वजह से उसने पीपल चॉइस अवार्ड जीता था? आंसर इज द नेम ऑफ द आर्ट वर्क फॉर which Sudarshan won the People's Choice Award was Save Trees, Save the Future. उस आर्ट का नाम था सेव ट्रीज और सेव द फ्यूचर। तो रिपीट कर रही हूँ आंसर, द नेम ऑफ द आर्ट वर्क फॉर विच सुदर्शन वन द पीपल्स चॉइस अवार्ड वॉज Save Trees, Save the Future. Question number 3. How did Sudarshan start spending his time after he left the school? सुदर्शन अपना समय कैसे बिताता था स्कूल छोड़ने के बाद? Answer is Sudarshan started spending his more and more time on the beach after he had लेफ्ट द स्कूल। सुदर्शन अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है बीच पे बिताने लगा था स्कूल छोड़ने के बाद। सुदर्शन स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज मोर एंड मोर टाइम ऑन द बीच आफ्टर ही हैड लेफ्ट द स्कूल। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड सुदर्शन स्टार्ट वर्किंग व्हेन ही वॉज 10 years old? सुदर्शन ने कहाँ काम करना शुरू किया जब वो केवल 10 साल का था? आंसर, व्हेन सुदर्शन वॉज 10 years old, he started working as domestic worker in his neighborhood. सुदर्शन ने अपने घर के पड़ोस में जो है डोमेस्टिक वर्कर यानी कि घर का काम करने वाला एक बच्चा बन गया था जब वो मात्र केवल 10 साल का था। आंसर रिपीट कर रही हूँ, when Sudarshan was 10 years old, he started working as domestic worker in his neighborhood. B question, first part, Sudarshan had a brilliant idea. What did Sudarshan love doing? सुदर्शन को क्या करना पसंद था? आंसर, Sudarshan loved making sand castles on the beach. सुदर्शन को सैंड कैसल्स यानी कि रेत के महल बनाना बहुत अच्छा लगता था। आंसर रिपीट कर रही हूँ, सुदर्शन loved making sand castles on the beach. B part, what was the idea that Sudarshan had? उसके पास क्या आइडिया था? Answer, the idea was to make endless seashore his paper. उसका आइडिया था कि वो जो सी शोर है यानी कि समुद्र का जो किनारा है वो रेत वाला जो किनारा है उसे अपना बड़ा सा पेपर बना ले ड्राइंग के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, वन डे अ टूरिस्ट पासिंग बाय saw Sudarshan working on a sculpture. एक दिन एक टूरिस्ट जब पास से गुजरा तो उसने सुदर्शन को एक मूर्ति पर काम करते देखा। What did the tourist tell सुदर्शन? उस टूरिस्ट ने सुदर्शन से क्या कहा? आंसर, the tourist told him that the nose of the figure was very large and abnormal. उस टूरिस्ट ने सुदर्शन से कहा
कि वो जो फिगर वो बना रहा है उसकी जो नाक है बड़ी ही लंबी और एबनॉर्मल दिख रही है, अजीब दिख रही है। आंसर रिपीट कर रही हूँ। द टूरिस्ट टोल्ड हिम दैट द नोज ऑफ द फिगर वॉज वेरी लार्ज एंड एबनॉर्मल। बी पार्ट, वॉट डिड सुदर्शन डू आफ्टर दैट? सुदर्शन ने उसके बाद क्या किया? आंसर, सुदर्शन वर्कड ओवर द फिगर अगेन एंड अगेन टिल इट बिकम परफेक्ट। सुदर्शन ने उस फिगर पे बार बार काम किया जब तक कि वो परफेक्ट नहीं हो गई, एकदम सही नहीं हो गई। आंसर रिपीट कर रही हूँ। सुदर्शन वर्कड ओवर द फिगर अगेन एंड अगेन टिल इट बिकेम परफेक्ट। See question, first part. What happened at the Sand Sculpting World Cup in 2014? 2014 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? आंसर है, at the Sand Sculpting World Cup in 2014 he won the People Choice Award. उसने जो है 2014 के सैंड स्कल्पचिंग वर्ल्ड कप में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता था। एट द सैंड स्कल्पचिंग वर्ल्ड कप इन 2014 ही वन द पीपल्स चॉइस अवार्ड। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ सुदर्शन स्टार्टेड मेकिंग द स्कल्पचर्स। अब हमें ये बताना है सुदर्शन ने कैसे सैंड स्कल्पचर्स बनाने शुरू किए थे। आंसर इज, सुदर्शन स्टार्टेड मेकिंग सैंड स्कल्पचिंग बाय चांस। अचानक ही उसने शुरू कर दिए थे। ही डिस्कवर्ड दिस आर्ट बाय हिमसेल्फ, नो वन टॉट हिम अबाउट दिस आर्ट। वो अपने आप ही ये सब बनाने लगा था, किसी ने भी उसे ये आर्ट सिखाया नहीं था। आंसर रिपीट करती हूँ। सुदर्शन स्टार्टेड मेकिंग सैंड स्कल्पचिंग बाय चांस। ही डिस्कवर्ड दिस आर्ट बाय हिमसेल्फ, नो वन taught him about this art. Third question, what does Sudarshan try to show about his artwork? सुदर्शन अपने आर्टवर्क के द्वारा क्या शो करना चाहता था? आंसर, सुदर्शन tried to convey many messages through his artwork. कई सारे मैसेजेस जो है वो शो करना चाहता था। He conveyed the message of important celebrations, important events and peoples, important appealing help for the victim of the Indian Ocean tsunami. कई important celebrations के बारे में शो करता था, important events और लोगों के बारे में शो करता था, अपील करता था लोगों से कि इंडियन सुनामी के विक्टिम्स की हेल्प करें। रिपीट करियो आंसर। सुदर्शन ट्राई टू कन्वे मैनी मैसेजेस थ्रू हिज आर्ट वर्क। He conveyed the message of important celebrations, important events and people, appealing help for the victims of the Indian Ocean tsunami. तो बच्चों ये थे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। अब मैं आपको एक बुक वर्क की पिक्चर दिखा रही हूँ जो कि पेज नंबर 77 में ए पार्ट का है। फर्स्ट वाला कर रखा है वॉज प्लेइंग, सेकेंड में इज स्केटिंग, थर्ड पार्ट में वर नॉट टॉकिंग, आर यू गोइंग, फिफ्थ आर विजिटिंग, सिक्स्थ वॉज ईटिंग। बी पार्ट का फर्स्ट आंसर है आर गोइंग, सेकेंड में है आर रनिंग, थर्ड में वर ट्रैवलिंग, फोर्थ इज स्टेइंग, फिफ्थ वर डूइंग, सिक्स्थ वॉज टॉकिंग। पेज नंबर 79 में पहले वाले में हाई हील्ड दे रखा है, सेकंड में आएगा ब्राइटली, थर्ड में ओवर, फोर्थ में फोर, फिफ्थ में आपका डार्क है, फिर काइंड है।
आपको दिख रही होंगी पिक्चर्स। अब हमें इन्हें मैच करना है। हाई हील्ड मैच किया गया है शूज़ से, ब्राइटली लिट आएगा रूम के लिए, ओवर क्राउडेड आएगा बस के लिए, फोर लेग्ड आएगा टेबल के लिए, डार्क कलर्ड आएगा ट्राउज़र्स के लिए, काइंड हार्टेड पर्सन के लिए। तो ये था इस चैप्टर का बुक वर्क। नाउ यू हैव टू डू ऑल दिस इन योर बुक. Do the question answer in notebook. Till then, stay home, stay safe. Bye for now.